नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आज के दिन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट रही थी, जो आप यहां पर देख सकते हैं। आज के दिन निफ्टी 50 में बात करूं तो उसके अंदर भी गिरावट रही, निफ्टी बैंक में भी अच्छी गिरावट रही, सेंसेक्स में भी गिरावट रही, फिन निफ्टी और बैंक एक्स में भी अच्छी गिरावट रही। यानी कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी तेज़ी में थी, तो आज जाके कई प्रॉफिट बुकिंग हुई है ऐसा लगता है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस बताऊँ, कच्चे ऑयल के प्राइसेस, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। और जो यूएस का कंसर्न है हमारे ऊपर टैरिफ डालने वाला, इस वजह से भी आज मार्केट में थोड़ी गिरावट रही है। और को एफआईआई की सेलिंग भी आप सबको पता होगा कि लगातार सेलिंग चालू है एफआईआई की, इस वजह से भी आज मार्केट को थोड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, थोड़ा ही कंसर्न है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी छोटी मोटी गिरावटें तो होती ही रहती है। क्योंकि तेज़ी मंदी नहीं चलेगी तो स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए ऊपर थोड़ी जाएगी, ऐसा तो चलता रह सकता है। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है अभी के लिए, क्योंकि 26 अगस्त को हमारे ऊपर जो टैरिफ है एडिशनल 25% के, वो लादने वाला है यूएस। इस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ी मार्केट में गिरावट रही है। आज के दिन टॉप लूजर एंड गेनर की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, धनी सर्विसेज लिमिटेड में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड की बात करूं उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है, जी एंटरटेनमेंट उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है, देवंगेरे शुगर कंपनी लिमिटेड उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है। यहाँ पर लूजर की बात करें तो स्टार सीमेंट उसमें की गिरावट रही है, गोडफ्री फ्लीरिस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड उसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही है, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज इसमें भी गिरावट रही है, टाइम स्कैन लॉजिस्टिक इसमें भी बड़ी गिरावट रही है, वीवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशन इसमें भी गिरावट रही है आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ, हमने टॉप गेनर एंड लूजर की तो बात कर ली, तो यहाँ पर मैं रिलायंस पावर की बात करूँ आगे, तो कंपनी के पिछले वीक में करीब 17% की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि रिलायंस पावर को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए मिल रहा था एक्सपेंशन क्लीन एनर्जी के अंदर, भूटान के अंदर 3 गीगावाट की सोलर एनर्जी से लेकर 3.5 गीगावाट तक बैटरी स्टोरेज का था। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। और आज के दिन रिलायंस पावर में देखें तो थोड़ी गिरावट रही है, क्योंकि इतनी तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है इस वजह से। आज के दिन वोडाफोन आइडिया की बात करूँ तो उसमें भी करीब 9% के अराउंड की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि सरकार ने उसको एजीआर में रिलीफ पैकेज दिया है इस वजह से। यानी कि जो वोडाफोन आइडिया को कर्जा चुकाना है सरकार को, उनको पेनल्टीज चुकानी है, उसके अंदर सरकार ने थोड़ी रिलीफ दी है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में 9% के अराउंड की तेज़ी भी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 15% की काफ़ी बड़ी तेज़ी रही थी, क्योंकि इनको 25 करोड़ रुपीज़ का डीआरडीओ की तरफ से डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से अपोलो माइक्रो सिस्टम के स्टॉक प्राइस में आज करीब 13% यानी कि अराउंड 14% की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से इनको छोटा सा एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ ओरिएंटल रेल इंफ्रा की, उनके स्टॉक प्राइस में भी 3% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि आफ्टर सब्सिडी विन रेलवे ऑर्डर्स, यानी कि उनको सब्सिडी के साथ रेलवे का ऑर्डर मिलते हुए मिल रहा है 60 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज 3% के अराउंड की तेज़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने करीब 26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड माइन इंटरनेशनल में। यानी कि गोल्ड माइन इंटरनेशनल हमारी यहाँ की कंपनी है, उसके अंदर मॉर्गन स्टैनली ने उसके अंदर 26 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो आगे आने वाले दिनों में देखते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी के स्टॉक में क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करूँ नॉलेज मरीन शेयर जम्प्स, आज उसमें भी करीब 3% की अच्छी तेज़ी रही थी, क्योंकि उनको 7 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिलते हुए मिल रहा है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ बजाज ऑटो, वो कह रहे हैं कि हम रिज्यूम कर रहे हैं चेतक ई स्कूटर की डिलीवरी इसका। यानी कि अभी के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसकी सप्लाई में गड़बड़ आ रही थी, यानी कि सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही थी, चाइना की तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिल रहे थे। इस वजह से यह इलेक्ट्रिक का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उन सबको दिक्कत हो रही थी। इस वजह से अब बजाज ने कहा है कि हम इसकी डिलीवरी और प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने वाले 20 अगस्त से। यानी कि अब वापस से चाइना ने बोला है कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस वजह से अब इन कंपनीज में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा जाएगा, यानी कि अब ये लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे और बाज़ार में अपनी कंपनी बेच पाएंगे, जो कि बजाज की तरफ से कहा गया है
अगस्त से कंपनी की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको रिस्टार्ट कर दिया गया है और अब सफिशिएंट वे से वापस से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यानी कि यह कंपनी के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि रेयर अर्थ मिनरल अब मिलने शुरू हो जाएंगे चाइना की तरफ से। तो हमारे जो ई स्कूटर या फिर ई व्हीकल बनाने वाली जितनी भी कंपनी है उन सबको फ़ायदा होने वाला है। यानी कि अगले जो क्वार्टर होने वाला है, यानी कि यह तो अभी लिए Q2 चल रहा है, मगर Q3 जब शुरू होगा उसके अंदर काफ़ी अच्छी इम्पैक्ट हो देखी जाएगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी अपडेट और निकल कर आती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ, सेबी ने प्रपोज किया है ग्रे मार्केट से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड। यानी कि ग्रे मार्केट यानी अनलिस्टेड मार्केट, जो कंपनीज अभी के लिए हमारी मार्केट में लिस्टेड नहीं हुई है उससे रिलेटेड सेबी ने एक प्रपोजल अनाउंस किया है। यानी कि ग्रे मार्केट जिसको बोला जाता है अनलिस्टेड मार्केट, जिसके अंदर कंपनी को अनलिस्टेड मार्केट को भी अब रेगुलेशन के हिसाब से लाया जाएगा और हमारी जो अनलिस्टेड मार्केट है, जैसे कि अभी के लिए कुछ कहा गया है सेबी ने कि NSE है जिसका अभी तक स्टॉक लिस्ट नहीं हुआ, यानी कि अनलिस्टेड है यह कंपनी। चेन्नई सुपर किंग्स है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोहन मैकिन्स है, इन सारी कंपनीज अभी के लिए अनऑफिशियली ट्रेड हो रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में चल रही है। जो हम कहते हैं ना सट्टा बाज़ार या फिर काला बाज़ार, उस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में अभी के लिए यह कंपनी के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इस वजह से सेबी ने कहा है कि इनको भी हम ऑफिशियली कर देंगे, यानी कि भले ही वो अनलिस्टेड रहे मगर जब तक वो अनलिस्टेड है तब तक हम उसे भी एक मार्केट के अंदर, यानी कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर ऑफिशियली ट्रेड प्राइस डिस्कवरी कर सके, यानी कि हम उसको ऑफिशियली मान्यता देंगे अनलिस्टेड कंपनीज को, और वह अपने स्टॉक को जो हमारी अभी के लिए करंट मार्केट है, जो लिस्टेड मार्केट यानी वाइट मार्केट है, उसके अंदर हम ऑफिशियली उसको लॉन्च करेंगे और उससे कई सारे गवर्नमेंट को टैक्स का भी और इनकम टैक्स का भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ग्रे मार्केट को बंद करके उसको ऑफिशियली लीगली कर दिया तो कई सारे लोग होंगे जिससे कंपनी की सही वैल्यूएशन भी पता लगेगी और ऑफिशियल होने की वजह से उसके ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इस वजह से सरकार को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफिशियल होगी तो उसके ऊपर टैक्स लगाएगी सरकार, इनकम टैक्स में भी सरकार को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू अच्छा जंप होगा सरकार का। इस वजह से सेबी ने यह प्रपोजल दिया है कि जो अनलिस्टेड मार्केट है उसको भी हम ऑफिशियल करने की बात कर रहे हैं, यानी कि अनलिस्टेड ही रहेगी कंपनी। जब वो लिस्टेड हो जाएगी तब उसको NSE और BSE के ऊपर ऑफिशियली ट्रेड करवाएंगे, मगर अभी के लिए उसको अनऑफिशियली है, उसको ग्रे मार्केट को ऑफिशियली करने के लिए प्रोसीजर किया गया है, यानी कि प्रपोजल दिया गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए ज़रूर अपडेट लेकर आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ, सेबी ने कहा है कि हम इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में 1500 करोड़ रुपीस का कैप लगा देंगे, यानी कि ऐसा प्रपोजल दिया है अभी के लिए। तो पोजीशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 1500 करोड़ का ही कैप लगाएंगे, यानी कि जेन स्ट्रीट ग्रुप ने जो बड़ा स्कैम किया था, आप सबको पता ही होगा कि इलीगल वे से ट्रेडिंग करते थे, उस वजह से सेबी ने कहा है कि हम 1500 करोड़ रुपीस का नेट कैप लगा दे पोजीशन में, ताकि इतनी बड़े फ्रॉड या फिर स्कैम ना हो सके इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर। ऐसा सोर्सेज की तरफ से अभी के लिए कहा जा रहा है, यानी कि सेबी काफ़ी अच्छा काम कर रही है कई सारे मामलों में। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में यह 1500 करोड़ रुपीस का कैप लग जाएगा तो कोई भी कंपनी इतनी बड़ी 1500 करोड़ से बड़ी नेट होल्डिंग या फिर नेट जो होल्डिंग है इंडेक्स के अंदर वो नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्कैम के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और जो रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान है उसमें भी कमी आ जाएगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।